क्या वजह है कि इतने सारे नेता कैलाश जी आजकल बीजेपी में आना चाहते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में? देखिए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति भी नहीं है और कांग्रेस की नीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए घोषणा पत्र, क्या घोषणा पत्र है। मतलब कोई किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी, आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं। और कुल मिलाकर आप अगर घोषणा पत्र को देखें तो ऐसा लगेगा कि उस पर प्रभाव वामपंथियों का है, उस पर प्रभाव थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि मुस्लिम लीग का है, ऐसा संकल्प है। उससे बहुत सारे लोग दुखी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम मध्य प्रदेश में भी और अभी कुछ करने वाले हैं। और भी कुछ करने वाले हैं? क्या इशारा कर रहे हैं कैलाश जी, क्या करने वाले हैं मध्य प्रदेश में? बताएंगे आपको, पता लग जाएगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं? हाँ, वो तो आएगा ही, वो तो बिल्कुल लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा ही, क्योंकि वो कुछ राज्यों में तो आपके शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी शासित राज्यों में। हमारे भी होगी बहुत जल्दी। हाँ, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे उसको। ओके। अब जो इतने सारे नेता बीजेपी में आ रहे हैं कैलाश जी, आरोप ये लगता है कि या तो वो लालच में आ रहे हैं या फिर उन पर आप दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी इनका डर दिखाते हैं और उनको आप बीजेपी में ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि भले ही कांग्रेस का कार्यकर्ता को भी एक बार उस पर दिल पे हाथ रख के पूछो तो वो बड़ा दुखी है अपने नेताओं से, जो भी है कांग्रेस में वो भी, क्योंकि राम इस देश की पहचान है और ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं जो जिसकी राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। पर कांग्रेस की नीति के कारण लोग, ठीक है, कांग्रेस में बने हुए हैं। हमसे तो हमारे बहुत सारे मित्र भी कांग्रेस में बोलते हैं, यार समाज के बीच में जाते हैं तो जवाब देते नहीं बनता। जब राम मंदिर का विषय उठता है कि क्यों नहीं गए वहां पर, क्यों नहीं गए वहां पर, क्यों समर्थन नहीं करते हो तुम लोग, मतलब जवाब देते नहीं बनता। अभी भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के हमारे मित्र हैं जो कभी न कभी बीजेपी तो में आपको क्या समझ में आता है क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया और वहां गई? कांग्रेस के नेताओं के पास अभी जो एक गैंग है, मैंने बताया ना, वो ऐसा लगता है कि वामपंथी अर्बन नक्सल उनसे घिरी हुई है और जिस प्रकार के भाषण, जिस प्रकार के निर्णय, जिस प्रकार की उनका घोषणा पत्र आया, उससे बहुत साफ लगता है कि कांग्रेस के नेता कुछ लोगों से घिर गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस की नीति से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं और इसलिए छोड़कर आ रहे हैं। सिंधिया जी भी क्या इसीलिए आए बीजेपी में? सिंधिया जी का विषय कुछ दूसरा था। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने कह भी दिया था कि जाए आपसे जो बने वो कर लेना, आ जाओ सड़क पर, ऐसा कुछ विषय डायलॉग बोल दिया था कमलनाथ जी, जिससे वो दुखी हो गए थे। सीएम बनना चाहते थे क्या दिग्विजय सिंधिया जी? आपको तो पता होती है सारी जानकारी अंदर की, आपके पास कांग्रेस में तो उनकी इच्छा थी वहां पर और वो लग भी रहे थे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से ग्वालियर संभाग में उनकी जीत हुई थी कांग्रेस में रहते हुए, तो ऐसा लग रहा था उनको भी कि शायद हमको बनाएंगे। उन्होंने अपेक्षा पान ली होगी। उसके बाद फिर जो बन गए उन लोगों ने पूछा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि पूछा नहीं, नेगलेक्ट किया और अपमानित भी किया। तो आखिर अपमान तो कोई सहन नहीं कर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब सारे विधायक कमलनाथ के समर्थन में थे तो उन्हीं को सीएम बनना था, ऐसे में हम सिंधिया को कैसे बना देते? नहीं, अब ये तो मैं कांग्रेस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर हाँ, ये बात सही है कि सर्वाधिक मेहनत भी सिंधिया जी ने की थी उस चुनाव में और सर्वाधिक, जहां तक मेरी जानकारी, विधायक भी उनके पक्ष में थे, मेरी जानकारी। अच्छा, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को बना दिया, इसीलिए तो सरकार टिकी नहीं है। ओके। कांग्रेस पार्टी कहती है लालच में चले गए, गद्दारी कर दी उन्होंने हमारी पार्टी के साथ। अब देखिए, जो सिंधिया जी हैं, क्या लालच हो सकता है? आज की तारीख में अगर हम देखें तो जितने राजघराने हैं, जितने भी देश के, उसमें से सबसे बड़ा राजघराना उनका है। उनको भी नहीं पता कि उनके पास कितनी संपत्ति है। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि सिंधिया राजघराना बहुत बड़ा राजघराना जी। लालच तो कुछ, लालच संपत्ति का नहीं, कुर्सी का। कुर्सी तो कहते राज्यसभा भी नहीं दे रहे थे वहां पर उनको, क्योंकि लोकसभा वो हार गए थे 19 में। मेरी जानकारी में नहीं, पर यह बात सही है कि वो अपमानित हुए, उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइन किया। इस बार सीट निकाल लेंगे सिंधिया जी? हाँ, आराम से, बहुत आराम से। आपसे कैसे रिश्ते थे सिंधिया जी के? हम तो बड़ी कहानियां सुनते हैं पुरानी। एक समय था जब क्रिकेट की राजनीति में हम आपस में एक दूसरे के सामने थे, उसके पहले हम बड़े अच्छे दोस्त थे।
फिर हम आमने सामने आए, फिर वापस दोस्ती हो गई। तो चलता है राजनीति में। कैसे नेता है सिंधिया जी वैसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे हैं, यारबाज हैं, बहुत शार्प है। भविष्य अच्छा है उनका? हाँ, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा हमेशा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य अच्छा है उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भविष्य अच्छा है उनका, मैं ऐसा मान के चलता हूं। घुमा दिया आपने मेरे सवाल को।